हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे यूनिट और डायमेंशंस के करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन के क्वेश्चन। मतलब कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, क्या अगर नहीं है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये चेक करेंगे। ठीक है, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन हटा देते हैं। टॉपिक डालो यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या डालेंगे? यूनिट्स एंड डायमेंशन। लिख लो ऊपर में यूनिट्स एंड डायमेंशन। यहां पर लिखना होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसमें देखेंगे कि हम लोग डायमेंशंस और कोई भी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। क्या उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज को याद करके आपको रखना पड़ेगा। डायमेंशन जिसका जो कि बहुत जरूरी है, जैसे एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए एनर्जी क्या है? वर्क है ना है। जब हम काम करेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा। क्या है? काम नहीं करेंगे तो एनर्जी कहां से मिलेगा? भूख लगेगा तब तो एनर्जी आएगा। क्या तो एनर्जी के लिए जो डायमेंशन है क्या यूज करते हैं? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये याद करके रखना होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और मास के लिए क्या यूज करते हैं? खाली एम। और स्पीड के लिए एल टी माइनस वन। ये याद करके रखना है तीनों चीज स्टेप का। अगर एल टी माइनस टू लेते तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाता है। एल टी माइनस टू लेते तो एक्सीलरेशन आ जाता है। एम एल टी माइनस टू लेते तो फोर्स आ जाता है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता तो वर्क आ जाता है या एनर्जी आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन दिया रहेगा, इसको चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ डायमेंशंस बैठा देते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। ये जो पावर सब रहता है इसको बोलते हैं डायमेंशंस। ये सब जो पावर रहता है इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशंस। जो पावर बोलते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, उसी तरह डेंसिटी का कितना होगा बताओ? डेंसिटी DENSITY डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम होता है। तो ऊपर में मास है, नीचे में LQ है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ML का पावर -3। यही ना होगा। डेंसिटी के लिए इतना यूज करेंगे। क्या वॉल्यूम के लिए LQ यूज करते हैं? वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं? L का पावर। एरिया के लिए 2 ना, स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L का स्क्वायर होगा। एरिया के लिए क्या यूज करेंगे? L का स्क्वायर। फोर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है फोर्स, तो MLT माइनस टू, MLT माइनस टू। M स्टैंड फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। M के लिए मास, L के लिए लेंथ और T के लिए टाइम। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज का आपको याद करके हमेशा रखना पड़ेगा, जो कि अंदर में हमेशा यूज होगा, जो कि हमेशा अंदर में यूज होगा। जैसे प्रेशर है, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के लिए डायमेंशन इतना है, एरिया के लिए L स्क्वायर कर देंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? M L का पावर -1 और T का पावर -2। ये किसका डायमेंशन हो गया? प्रेशर का। मतलब सब इंटर रिलेटेड है, जल्दी आ जाएगा। क्या प्रेशर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। इसका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो MT का पावर -2 हो जाएगा। MT का पावर मतलब सरफेस टेंशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? MT का पावर -2 यूज करेंगे। टॉर्क का TORQUE, टॉर्क। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स के लिए हम लोग MLT -2 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए L यूज करेंगे, तो L और L गुना होकर क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T -2। जो वर्क का है वही टॉर्क का है, जो वर्क का है एनर्जी का है वही टॉर्क का है। जो डायमेंशन वर्क का है वही डायमेंशन टॉर्क का है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका डायमेंशन वही है। ML स्क्वायर T -2। M स्टैंड फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। उसके जो पावर होता है उसी को बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है? इसमें देखे थे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है कि हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो एक दूसरे के
बराबर होता है। लेफ्ट साइड में अगर दो टर्म है तो दोनों टर्म का जो डायमेंशन है वो दोनों बराबर होना चाहिए तीसरा वाला के साथ। मतलब ए बी सी डी चार को अगर दिया है तो ए का डायमेंशन वही होना चाहिए जो बी का, सी का और डी का, और ए का डायमेंशन बी का डायमेंशन के बराबर हो सकता है, सी का डायमेंशन के बराबर हो सकता है, डी का डायमेंशन। प्लांक्स कांस्टेंट के लिए कितना निकलता है? प्लांक्स कांस्टेंट के लिए, प्लांक्स कांस्टेंट के लिए, प्लांक्स कांस्टेंट के लिए E इक्वल टू एच एफ ऐसे ना निकालते हैं, जहां H इक्वल टू ई बाई एफ, H इक्वल टू ई बाई एफ। एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं mL²T-2 होता है ना, और फ्रीक्वेंसी का 1 बाई टाइम होता है, तो 1 बाई टाइम की जगह T लिखेंगे तो T2 ऊपर जाएगा, इसके साथ गुना होगा तो T का पावर यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं -1 हो जाएगा। तो प्लांक्स कांस्टेंट H का जो डायमेंशन है इतना आ गया, प्लांक्स कांस्टेंट H का जो डायमेंशन है इतना आ गया। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट F बराबर G m1 m2 r²। हमें तो G निकालना है तो F इंटू R का स्क्वायर ना डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, दोनों का बैठा देंगे यहाँ पे डायमेंशन सबका, तो G का डायमेंशन निकल जाएगा। क्या फोर्स के जगह mL/T-2 बैठा देंगे, R के जगह L का स्क्वायर, M के जगह M इंटू M, और उसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा G का डायमेंशन निकल जाएगा। G को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G को अकेले किए क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को बोलते हैं यहाँ पे, इसीलिए उसे कर दिए। हाँ, उसके बाद बोल्टजमैन कांस्टेंट में PV इक्वल टू KT आता है, PV इक्वल टू KT। यहाँ पे K को हम लोग बोल्टजमैन कांस्टेंट बोलते हैं, PV इंटू T। जहां पे T क्या है रे? टाइम है कि टेम्परेचर है? हाँ टेम्परेचर है। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम ना, और K को बोलते हैं बोल्टजमैन कांस्टेंट, वेळ को बोलते हैं बोल्टजमैन कांस्टेंट। उसके बाद आता है स्ट्रेस। मान लो क्या है स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस के लिए क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का बैठा देंगे mL/T-2 एरिया का, इसको सॉल्व कर देंगे, mL का पावर -1 T का पावर -2 निकल जाएगा। स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेस का तो हो गया, स्ट्रेन का STRAIN, स्ट्रेन का नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद आता है मोमेंटम। क्या आता है? मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए m यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए याद करके रखा है LT-1। अंदर ध्यान से देखिए दाहिना तरफ, तो mL/T-1 मोमेंटम का हो गया, mL/T-1 मोमेंटम का। यही डायमेंशन किसका होता है? इम्पल्स का भी, इम्पल्स का। इम्पल्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का हम लोग क्या कर दिए mL/T-2, और टाइम का t, तो t का पावर -1 हो जाएगा, वही चीज आएगा mL/T-1 सॉल्व करने से अलग। तो मोमेंटम का वही डायमेंशन होता है जो उसका होता है। ठीक है, उसका डायमेंशन वही होता है जो उसका डायमेंशन होता है। अब हम लोग टॉपिक बताए करेक्टनेस वाला इक्वेशन का क्वेश्चन चल लेते हैं। ये सब डायमेंशन सब आपको याद करके रखना होगा, ठीक है, ताकि अंदर में जब डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपको याद ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते 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 सब याद हो जाएगा। ठीक है ना, हटा दे रहे हैं इसको थोड़ा देर के लिए, उधर वाला रखें तो यहाँ हटा दे रहे हैं। अब चेक करेंगे ना करेक्ट है कि नहीं, कोई इक्वेशन दिया है वो करेक्ट है कि नहीं, लिख लो इक्वेशन तो E इक्वल टू mc², E इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं चेक करना है, ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं चेक करना है, ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं चेक करना है। ठीक है, E इक्वल टू mc², इसको क्या इक्वेशन बोलते हैं? आइंस्टाइन्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन्स इक्वेशन। E इक्वल टू mc², किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। E इक्वल टू mc² किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। E इक्वल टू mc² किसने दिया था? आइंस्टाइन भैया ने।
तो क्या इक्वेशन ये सही है? तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालेंगे और राइट साइड का। जहां पे ई क्या है? एनर्जी। ई क्या है? एनर्जी। लिख कर रखो वेर, WHERE, वेर। ई स्टैंड फॉर एनर्जी, ई स्टैंड फॉर एनर्जी, ई स्टैंड फॉर एनर्जी, ठीक है। एम स्टैंड फॉर मास, एम स्टैंड फॉर मास, MASS, मास। और ई है स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी सी है क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, LIGHT, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमें सबका डायमेंशन पता है, स्पीड का भी तो पता है, ये वाला LT-1, क्लियर है। मास के लिए M यूज करेंगे, एनर्जी के लिए ML²T-2। हमें सबका डायमेंशन पता है। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन अगर राइट साइड के डायमेंशन के बराबर हो गया, लेफ्ट साइड का डायमेंशन अगर राइट साइड का डायमेंशन के बराबर हो गया, तो हम लोग कह देंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालते हैं हम लोग पहले। सबसे फर्स्ट काम क्या होगा? लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालना। सबसे पहला काम क्या होगा? लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालना। सबसे पहला काम क्या हो गया? लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालना। सबसे पहला काम क्या हो गया? लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालना, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ ई, LHS, डायमेंशन ऑफ LHS लिखो ना, डायमेंशन ऑफ LHS। तो LHS में क्या है? एनर्जी है, हाँ। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ML²T-2। तो LHS साइड का डायमेंशन इतना है। अब RHS का डायमेंशन निकालेंगे। RHS का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन लिखा हुआ देखो यहाँ पे, ML²T-2, यहाँ पे बैठा दिए। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन तो हमें मिल गया कितना? ML²T-2। लेफ्ट साइड का डायमेंशन हमें मिल गया ML²T-2। लेफ्ट साइड का डायमेंशन हमें मिल गया ML²T-2। अब राइट साइड का डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ राइट साइड, डायमेंशन ऑफ राइट साइड, RHS, डायमेंशन ऑफ RHS। राइट साइड का MC² है, M इंटू सी का स्क्वायर, M इंटू सी का स्क्वायर। तो M के लिए बैठाओ डायमेंशन, M के लिए बैठाओ, इस M के लिए देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए मास, तो इसके लिए हम लोग बैठा देंगे मास। और स्पीड ऑफ लाइट C के लिए, ये वाला LT-1 क्या है? LT-1 पूरा का पावर में 2 है, पूरा का पावर में 2 है। इसका मतलब इसका भी पावर 2 होगा और इसका भी पावर 2 होगा। किसी का पावर अगर कुछ रहता है तो सबके पावर में चल जाता है। जैसे x y z का पावर 3 दिया है तो x का भी पावर 3 होगा, y का भी पावर 3 होगा और z का भी पावर 3 होगा। अगर p q r दिया है तो p का भी पावर उतना होगा, q का भी उतना होगा और r का भी उतना ही होगा। r s t का दिया है तो R का भी पावर उतना होगा, S का भी और T का भी। तो M के लिए यहां पे यूज करेंगे M, हो गया। यहां पावर में 2 दिया है तो L का भी पावर कितना हो जाएगा? 2। और इसका पावर 2 करेंगे तो T का पावर कितना होगा? -2। कैसे करके -2 आया? ये वाला गुना होगा, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? -2, हो गया। तो उसको एक साथ रख देंगे, मास L का पावर 2 और T का पावर -2। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 2। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन कितना हो गया? इतना। तो राइट साइड का डायमेंशन इतना हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा? फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा? देखो दाहिना तरफ देखो दोनों का समान है तो बायां तरफ भी बराबर होगा।
फ्रॉम 1 and 2 से क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 से, 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों का दाहिना तरफ ऑटोमेटिक बराबर है, तो बायां तरफ बराबर होगा, तो बायां तरफ इसके पास क्या है, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS को डीम नहीं पढ़ोगे इसको लिखेंगे डायमेंशन ऑफ RHS। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन किसके बराबर हो गया, राइट साइड के डायमेंशन का। लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगा, राइट साइड के डायमेंशन का, ठीक है। सो लिख देंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, सो लिख देंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसके बाद इधर लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं क्या, उसके बाद क्या लिखोगे, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, सो द गिवन इक्वेशन GIVEN इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को अगर डायमेंशनली करेक्ट करना है तो उसके दोनों तरह का डायमेंशन ले लीजिए। तो उसी से अगर डायमेंशन इधर उधर हो रहा है, मतलब इधर उधर आ रहा है, तो करेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मास का पावर 1 है, इधर मास का पावर 1 है, L का पावर इधर 2 है, इधर भी L का पावर 2 है। अगर T का पावर यहाँ -3 इधर -2 होता तो नहीं होता, फिर उसको करना पड़ता सही। तो एक इक्वेशन अभी लेंगे जो कि सही है कि नहीं चेक करेंगे, अगर गलत है तो उसको सही बना देंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट सही दिया हुआ था ना जी। अब एक इक्वेशन लेंगे जो सही नहीं रहेगा, उसको सही बना देंगे, ठीक है। 10 मिनट में हो जाएगा क्लियर। क्या इसका डिलीट मार दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, उधर वाला रहने दीजिए क्योंकि वो सब तो यूज होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन लिखा जाए क्या, लिखो चेक इफ द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। चेक इफ द गिवन फॉर्मूला FORMULA फॉर्मूला इज करेक्ट। चेक करो कि गिवन फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। इफ इनकरेक्ट, अगर गलत है, इफ इनकरेक्ट मतलब जो सही नहीं है, इनकरेक्ट का मतलब जो सही, इनकरेक्ट, देन राइट द करेक्ट फॉर्मूला, then write the correct formula, write the correct formula, CORRECT, correct formula, FORMULA, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या बोला, देखिए चेक इफ द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। अगर ये फॉर्मूला सही है तो ठीक है, अगर इफ इनकरेक्ट, अगर गलत है, देन राइट द करेक्ट फॉर्मूला। तो हमें सही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। H इज इक्वल टू R रो G, H इज इक्वल टू R रो G बाय 2T cos थीटा, बाय 2T cos थीटा।
इसको गोल करके लिख लीजिए, h बराबर आर रो जी बाई टू टी कॉस थीटा, h बराबर आर रो जी बाई टू टी कॉस थीटा, h बराबर आर रो जी बाई टू टी कॉस थीटा, h बराबर आर रो जी बाई टू टी कॉस थीटा। ये दिया, मतलब ये जो दिया गया इक्वेशन है क्या सही है? अगर सही नहीं है तो उसको सही करिए, यही क्वेश्चन में आपसे बोला है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है एक बार बोल दीजिए। पहले चेक करना है कि सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है, देखिए पहला काम चेक इफ द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, चेक करो कि सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है, इफ इनकरेक्ट, अगर गलत है, देन राइट द करेक्ट फॉर्मूला, इसकी जगह फॉर्मूला को चेंज कर दीजिए। अगर पता चला कि कुछ गड़बड़ है तो फॉर्मूला को सही बना देंगे। क्या कर देंगे? मतलब उसमें क्या चेंज करेंगे, किधर ऊपर ऊपर नीचे इधर उधर लिखना होगा। तो h यहाँ पे क्या क्या है सब लिखना होगा कि किसको क्या है। वेर h क्या है? हाइट है। 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 लिख दीजिए वहां पे वेर h बराबर हाइट, HEIGHT, और हाइट के लिए हम लोग जानते हैं डायमेंशन। हाइट क्या है? लंबाई ना है जी, तो एल यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डायमेंशन एल। क्या डायमेंशन यूज करेंगे? एल। ठीक से लिखिए एल को ऐसे करके, क्या यूज करेंगे? एल। ठीक है। आर क्या है हमारा? रेडियस, उसके लिए भी एल यूज करेंगे। आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। रो क्या है? डेंसिटी। रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन इधर लिखा रहे हैं, निकाले हैं, मास बाय वॉल्यूम होता है ना। और जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, GRAVITY। और टी क्या है? सरफेस टेंशन। टी क्या है? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन के लिए भी डायमेंशन यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है उसको याद करके रखना होगा। आर क्या है? रेडियस। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो क्या है? डेंसिटी। रो क्या है? डेंसिटी। छोटा जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन है वही जी का डायमेंशन होगा। टी है सरफेस टेंशन। टी है सरफेस टेंशन। टी है सरफेस टेंशन। और cos थीटा एक एंगल है, एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये जो cos थीटा है इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। हाँ, नो डायमेंशन। टू का भी कोई भी डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि एक नंबर है। cos थीटा एक एंगल है, ये अलग नंबर है, तो ये दोनों का डायमेंशन हमें नहीं पता, नहीं रहता है। कौन क्या है उसको लिख लो, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालते हैं। अगर राइट साइड में मान लो लेफ्ट साइड में एल है, तो अगर राइट साइड में एल आ गया तो इक्वेशन सही हो जाएगा। और मान लो राइट साइड में 1/L आया, इसका मतलब गलत हो गया। मतलब उसको पलटी कर देंगे तो सही हो जाएगा। एल इधर है तो उधर भी एल चाहिए ना, तो 1/L का पलटी, मतलब इक्वेशन को ही पलटी करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन, डायमेंशन ऑफ LHS लिखेंगे सबसे पहले, डायमेंशन ऑफ LHS। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास हाइट है, तो हाइट का डायमेंशन हमें पता है कितना होता है? L होता है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन तो लोग निकाल चुके हैं। लिखो लिखो, लेफ्ट साइड का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आया? L। तब राइट साइड में हम ध्यान देंगे क्योंकि राइट साइड में बहुत सारा टर्म है। बिकॉज इन द राइट साइड पार्ट देयर आर मेनी टर्म्स। ठीक है, तो डायमेंशन राइट साइड निकालेंगे क्या? डायमेंशन ऑफ राइट साइड RHS। ठीक है, तो बैठा देंगे। बोलो रेडियस के लिए L यूज करेंगे। डेंसिटी के लिए देखिए यहाँ पे ml का पावर -3, ml का पावर -3।
और जी के लिए LT माइनस टू एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन किधर है रे, नहीं लिखा गया, लिख लो यहाँ पे। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है LT माइनस टू, हो गया, डिवाइडेड बाय टू का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, cos थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन सरफेस टेंशन T, टेम्परेचर नहीं है यहाँ, सरफेस टेंशन है, तो T के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ये देखो सरफेस टेंशन MT माइनस टू, M माइनस टू, बोलो M ने M को मार डाला, T ने T को मार डाला, तो क्या क्या बचा देखो, L और L गुना होके L का पावर 2 और इधर L का पावर -3, यही ना बचा है रे। इसको सॉल्व करेंगे तो L का पावर -1 और L का पावर -1 को 1/L लिख सकते हैं, जैसे x का पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, बोतल का पावर -1 को 1/बोतल लिख सकते हैं, रत्मिला का पावर -1 को 1/रत्मिला लिख सकते हैं, माचिस का पावर -1 को 1/माचिस लिख सकते हैं, ठीक है। x का पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड का डायमेंशन में L आया, इधर 1/L आया, मतलब अगर इसको हम लोग पलटी कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो करेक्ट तो हो नहीं रहा है, अरे 1 आया इधर 2 में आया, तो क्या चीज करने से करेक्ट हो जाएगा, इसको पलटी कर देने से। इसको अगर पलटी कर देंगे इक्वेशन को तो दोनों तरफ L आ जाएगा जरूर ना, यही ना है, इसको पलटी कर देना ना, RHS को सॉल्व किया इतना आया, लेकिन दोनों बराबर हुआ नहीं आया, तो इसको अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, इसको हम लोग उल्टा, तो इसको उल्टा करने का मतलब इसको उल्टा करना, यही से ना ये चीज लाया है, तो इधर अगर तुम उल्टा करना चाहते हो तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब करेक्ट इक्वेशन क्या बनेगा, करेक्ट अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा करेक्ट फॉर्मूला, बोलो H इक्वल टू, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, बताओ 2t cos थीटा R रो जी, R रो जी, इसको बोलते हैं रो, रो रो रहा है तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला बोला था ना कि अगर इक्वेशन अगर करेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट नहीं हो रहा था 1 और 2 से, तो करेक्ट फॉर्मूला हमें बनाना है, ये बन गया। अब अभी डायमेंशन दोनों तरफ बैठाएंगे तो जरूर सही आएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में आपसे बोला क्या था कि अगर गलत है तो उसको सही कर लीजिए, क्या तो सही हुआ कि नहीं, इसको अगर पलटी कर देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि L हमें चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में L है तो राइट साइड में भी L चाहिए ना, तो L आ नहीं रहा था, 1/L आ गया, तो उसको पलटी करना होगा, तो करेक्ट इक्वेशन इस तरह का बनेगा, H बराबर 2t cos थीटा बाई R रो जी, इसको रट लेना है, H बराबर 2t cos थीटा बाई R रो जी, R रो जी, R रो जी, जहां R है रेडियस, रो है डेंसिटी, G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सब लिखा हुआ है ना, और H है हाइट, ठीक है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. इसके नेक्स्ट वीडियो में करेक्टनेस का और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।